हाय, वेलकम टू पेन पेपर एंड कोड। आज का हमारा लीड कोड प्रॉब्लम है 2360 लॉन्गेस्ट साइकिल इन अ ग्राफ। ये एक लीड कोड का हार्ड लेवल प्रॉब्लम है, हालांकि ऐसा मेंशन किया उन्होंने, बट काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन भी काफ़ी छोटा है। ठीक है, आप प्रॉब्लम समझो, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, आप लोग इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि आपके पास एक डायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, उसमें n नंबर ऑफ नोड्स हैं जिनकी वैल्यूज़ क्या है 0 to n-1 तक जा सकती है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि किसी भी नोड से आप जो दूसरे नोड पे जा सकते हैं वो एक ही हो सकता है। मतलब आप कभी भी 0 से जैसे 1 पे जा रहे हो तो कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा कि आप 0 से 2 पे भी जा सकते हो। मतलब एट मोस्ट आप एक ही नोड पे जा सकते हो किसी भी नोड से, तो ये केस पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। और ये प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट को, यही जो स्टेटमेंट है ना, काफ़ी सिंपल कर दे रहा है। ठीक है, और ये जो ग्राफ दिया हुआ है ना आपको, किस फॉर्म में दी हुई है? एक एरे के फॉर्म में दी हुई है। कैसे? यहाँ पे एक एरे जैसे दिया हुआ है। ठीक है, मान लो कि कोई एक एरे दिया हुआ है 0 1 2। यहाँ पे नंबर ऑफ़ नोड्स क्या हो गए 3। ठीक है, और नोड्स का वैल्यू क्या है 0 1 2। मान लो कि अगर ये -1 है, ठीक है, इसका वैल्यू है 2, इसका वैल्यू है 1। तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि आप 0th नोड से, ठीक है, 0th नोड से आप कहीं भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है -1। आप नोड 1 से 2 पे जा सकते हो, नोड 2 से 1 पे जा सकते हो। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। एक 0 नोड है, एक 1 नोड है मेरा। ठीक है, एक नोड नंबर 2 है। तो 1 से आप कहाँ जा सकते हो? 2 पे, तो एक डायरेक्टेड ग्राफ ऐसे हुआ। और एक 2 से आप 1 पे भी जा सकते हो, तो एक और ऐसे हो सकता है। पर ये 0 से आप कहीं नहीं जा सकते हो। ठीक है, इसलिए इसका वैल्यू क्या है? -1। ध्यान देना बस ये है कि आप कभी भी एक नोड से दूसरे नोड पे एट मोस्ट 1 ही जा सकते हो सकता है कहीं ना जा सको, हो सकता है कि आप एक नोड ही जा सकते हो, इसीलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये बोल्ड करके मेंशन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो हमें रिटर्न करना है कि ये पूरे ग्राफ में ना, कि सबसे लॉन्गेस्ट साइकिल कौन सा एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो -1 रिटर्न कर दो, अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो -1, या फिर क्या करना है, लॉन्गेस्ट जो मेरा वैल्यू है साइकिल का उसे रिटर्न करना है। इसी केस में अगर देख लेते हैं, ये जो ग्राफ था मेरा, इसमें लॉन्गेस्ट साइकिल का लेंथ क्या होगा बताओ? अगर 0 से कोई साइकिल एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। ठीक है, 1 से जाते हैं तो 1 से 2 पे गए, 2 से 1 पे गए। ठीक है, इस केस में आंसर मेरा क्या हो गया? 2। लेंथ क्या था मेरा? 1 से 2 और 2 से 1। ठीक है, अगर आपको इन केस अगर नहीं पता है कि साइकिल का मतलब क्या होता है तो वो जल्दी से हम बता देते हैं। साइकिल का मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है कि आप एक पाथ को फॉलो करो। ठीक है, आप एक पाथ पे जाओ, ठीक है, और आप जहाँ से शुरू कर रहे थे वहीं पे वापस पहुँच जाओ, तो इसको एक साइकिल कह लेंगे। ठीक है, मान लो 0 से शुरू किए, 1 पे गए, 1 से 2 पे गए और 2 से वापस 0 पे आ गए। ठीक है, तो ये एक साइकिल है ना, राइट, जैसे हमारे कोई भी साइकिल होते हैं। इसका लेंथ क्या हो गया? एक लेंथ था ये 0 to 1, 1 to 2, 2 to 0। ठीक है, इसका लेंथ क्या हो गया? 3। ठीक है, तो ये साइकिल का मतलब था। प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट आई गेस क्लियर हो गया होगा। तो एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं और समझते हैं कि हमारा अप्रोच क्या होगा इस प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, यही एक एग्जांपल लेते हैं जो हमारे प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। मान लो कि एक नोड है 3। ठीक है, एक नोड है मेरा 1, एक नोड है 0, एक नोड है 2, एक नोड है 4। और एजेस कैसे कैसे जा रहे हैं? ऐसे है एक। ठीक है, एक है मेरा 0 to 3 है, एक 3 to 2 है, एक 2 to 4 है और एक 4 to 3 है। राइट, ये दिया हुआ है प्रॉब्लम में। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक एक नोड को विज़िट करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि वो हमको कहाँ लेके जा रहा है। ठीक है, मान लो कि हम लोग 0 से शुरू करते हैं। ठीक है, 0 से शुरू कर रहे हैं तो हम लोग पहुँचे 3 पे। इसको विज़िट कर लो कि विज़िट हो चुका है। ठीक है, 0 से किए, 3 पे आए, 3 से हम लोग कहाँ गए? 2 पे आ गए। चलो इसको भी विज़िट कर लो 3 को। ठीक है, 2 से 4 पे गए और 4 से हम लोग आ गए 3 पे। जब हम लोग 3 पे आए तो हम लोग देख रहे हैं कि ये नोड तो भाई ऑलरेडी विजिटेड है। ठीक है, अगर ऑलरेडी विजिटेड है ना, तो क्या करो कि नोड का वैल्यू रिटर्न करवा दो जो कि विजिटेड है, और एक लेंथ रिटर्न करवा दो। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने में क्या लेंथ लगेगा। तो अगर हम लोग 3 पे पहुँचते हैं ना, तो इससे वैल्यू रिटर्न करवा दो, क्या, किस कौन से नोड पे पहुँचे थे वो 3। और ये जो पाथ है ना 1, ये पाथ का लेंथ क्या है? एक ही पाथ है अभी के लिए, तो 1 रिटर्न करवा दो। ठीक है, इसको रिटर्न करवा दो वापस से। 4 के पास जब वापस आता है तो इसके पास वैल्यू आया 3 और 1। ठीक है, अब ये अपने मतलब पेरेंट को क्या रिटर्न करेगा? जिसे ये आया था, तो ये अपने पेरेंट को यही वाला वैल्यू रिटर्न करेगा, फाइनल नोड का जो विजिटेड था वो। और ये पाथ का लेंथ जो है वो एक और बढ़ जाएगा ना। ठीक है, तो इसको 1 की जगह 2 कर दो। मतलब फाइनल जो मेरा नोड था वो 3 था जो ऑलरेडी विजिटेड था, और ये लेंथ पाथ का क्या हो गया? 1 के बजाय वापस इसको 2 रिटर्न करेगा। फिर से बैक ट्रैक करो, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अब 2 क्या रिटर्न करेगा? फाइनल नोड जो है उसको चेंज नहीं करना है, राइट, 3। और पाथ का लेंथ जो होगा एक बढ़ा देगा, ये 3। तो हम लोग 3 पे आए तो हम लोग देख रहे हैं कि एक कोई ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जहाँ पे घूम फिर के हम लोग 3 पे वापस आ जाएंगे, राइट, इसीलिए तो ये फाइनल वैल्यू 3 है ना।
ठीक है, और उसका लेंथ होगा 3। तो अगर मेरा फाइनल नोड और मेरा करंट नोड का वैल्यू मैच कर रहा है, ठीक है, तो आंसर को अपडेट कर लो। आंसर को एक काम करो, -1 से इनिशियलाइज़ करो, ये मान के कि कोई भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, ठीक है, -1 से एग्जिस्ट करो। अब देखते हैं आंसर को अपडेट करते हैं इस वैल्यू के साथ। ये वैल्यू कब चेक करना है, जब मेरा करंट नोड मतलब जो 3 था और जो फाइनल नोड जहाँ तक हम लोग पहुँच पाए थे वो अगर सेम हो रहा है तो मतलब साइकिल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उसका मैक्सिमम साइकिल का लेंथ से कंपेयर करेंगे और करंट साइकिल लेंथ अगर बड़ा है उससे तो अपडेट कर देंगे। तो करंट आंसर क्या था मेरा, करंट साइकिल का लेंथ क्या था, -1, और अभी मेरा ये पाथ से मेरा लेंथ आ रहा है 3, ये वाला 3, ठीक है। तो अपडेट कर दूँ 3, चलो बहुत अच्छे, ठीक है। 3 को किसने कॉल किया था, 0, तो 0 को जब कॉल करेंगे तो फाइनल वैल्यू 3 देंगे और एक अपडेट और कर सकते हो 4, ठीक है, ठीक है। 0 को कोई कॉल नहीं, 0 फिर किसी को कॉल नहीं करता तो यहीं पे एंड हो गया। अब 0 के बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, फिर 1 पे जाओ, 1 क्योंकि अनविजिटेड है, 1 से गए हम लोग 3 पे, ठीक है। 3 ऑलरेडी विजिटेड था तो ये क्या रिटर्न कर देगा, एक तो अपना वैल्यू और इसको रिटर्न करेगा 1, ये वैल्यू वापस इसके पास आ गया। इसके ये क्योंकि ये जो वैल्यू करंट वैल्यू है 1, ये 3 के बराबर नहीं है, मतलब साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, फिर 2 पे आएंगे, 2 तो ऑलरेडी विजिटेड है, राइट, इसको विजिट कर लो। 2 ऑलरेडी विजिटेड है, कुछ नहीं करना है। 3 विजिटेड है, कुछ नहीं करना है। 4 विजिटेड है, कुछ नहीं करना, ठीक है। कितना सिंपल सा प्रॉब्लम था, तुम देख रहे हो ना, कुछ भी नहीं करना है, बस अगर तुम विजिटेड नोड पे पहुंच रहे हो तो विजिटेड नोड का वैल्यू, ठीक है, और 1 रिटर्न कर दो ताकि ये पाथ का लेंथ हो जाए। और इस लेंथ को जब जब तुम बैक ट्रैक कर रहे हो तो उसको अपडेट कर लो, +1 कर लो, और ये चेक कर लो कि मेरा जो करंट वैल्यू नोड का है और जो मेरा फाइनल वैल्यू है जहाँ तक हम लोग पहुँच पा रहे हैं, क्या वो दोनों सेम है। अगर सेम है तो मेरा एग्जिस्ट करता है, राइट, मेरा एग्जिस्ट करता है क्या, एक साइकिल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और साइकिल अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आंसर को एक बार अपडेट कर लो, मतलब चेक कर लो कि करंट आंसर से मेरा ये वाला आंसर बड़ा है क्या, अगर बड़ा है तो उसको अपडेट कर दो। सिंपल सा प्रॉब्लम था। चलो, यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो कोड करने का कोशिश तुम लोग खुद से कर सकते हो। अगर कोड समझ में नहीं आ रहा है तो तुम आगे प्रोसीड करो और देखो कि हम लोग कोड को कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है, चलो। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या है, मेरा ये एक लॉन्गेस्ट साइकिल फंक्शन दिया हुआ और ये एज नाम का वेक्टर दिया हुआ है, या एरे जो कह लो, एक एरे दिया हुआ है। एरे क्या रिप्रेजेंट करता है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग को इंट रिटर्न करना है, राइट। इंट में क्या है, आंसर रिटर्न करना है। तो एक काम करते हैं, पहले एन का वैल्यू निकाल लेते हैं कि एन है क्या। एन मतलब नंबर ऑफ़ नोड्स क्या हो सकता है, ये जो एज लिस्ट है, ठीक है, उसका जो साइज़ होगा वही मेरा नंबर ऑफ़ नोड्स हो जाएगा अभी के लिए, ठीक है। और एक आंसर ले लो, ठीक है। आंसर को इनिशियलाइज़ कर लो -1 से। -1 से क्यों कर रहे हैं, ये मानकर कि अभी कोई भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर साइकिल एग्जिस्ट करता है तो इसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे। इसके अलावा क्या करो कि एक वेक्टर ले लो, ठीक है, बुलियन टाइप का रख सकते हो या इन टाइप का रख सकते हो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। विजिटेड के लिए एक वेक्टर बना लो n साइज़ का, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। अब हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग हर नोड को विजिट कर रहे थे, राइट। तो क्या करो, फॉर इंट i = 0, i <n, ठीक है, i++। अगर ये वाला नोड जो है, ith नोड जो है, ये विजिटेड नहीं है तो अपना फंक्शन जो है उसको कॉल कर लो, ठीक है। अपना फंक्शन जो है एक फ़न बना लेंगे बाद में, उसको कॉल कर लो, ठीक है। उसमें क्या क्या पास कर लेंगे, एजेस को पास कर लेते हैं जो कि हमारा ग्राफ है, अपने विजिटेड को पास कर लेते हैं, ठीक है। एक आई को पास कर लेते हैं जो कि ये बताएगा कि मेरा करंट नोड क्या है। उसके अलावा एक आंसर को पास कर लेते हैं जिसमें मेरा फाइनल आंसर रखा हुआ है, ठीक है। और बंद कर लेते हैं और आंसर को क्या करते हैं कि रिटर्न करवा लेते हैं, ठीक है। आंसर को रिटर्न करवा लेते हैं। बहुत अच्छे, इतना क्लियर हो गया, ये विजिटेड है। चलो, अब अपना फंक्शन लिखते हैं जो मेन फंक्शन हमारा काम करेगा, ठीक है। तो तुम्हें याद होगा कि एक फ़न नाम का फंक्शन है, ठीक है। इसमें क्या पास कर रहे हैं, वेक्टर ऑफ इंट ऑफ क्या है, एजेस, एम्परसेंट दे देना, ठीक है। उसके अलावा एक और पास कर रहे थे क्या, वेक्टर ऑफ बुलियन टाइप का था ना, विजिटेड, ठीक है। एक विजिटेड बना लो, एक इंट p बना लो जो कि बता रहा है कि करंट कौन से वैल्यू पे है, और एक इंट एम्परसेंट आंसर दे दो। एम्परसेंट दे देना ताकि ये अपडेट होता रहे, वरना ये अपडेट ही नहीं होगा, लास्ट में तुम -1 को ही रिटर्न कर दोगे, ठीक है। उसके वाला इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, ये रिटर्न टाइप क्या होगा, एक बार देखो, फिर से एक बार जल्दी से देख लो जो लास्ट का मेरा एक्सप्लेनेशन था उसको, ठीक है। उसमें हम लोग क्या बता रहे थे कि हम लोग क्या रिटर्न कर रहे थे, एक दो वैल्यूज़ रिटर्न कर रहे थे, राइट। एक था मेरा फाइनल नोड का वैल्यू वहाँ तक जहाँ तक हम लोग पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला वैल्यू ये था कि मेरा लेंथ कितना हुआ है, ठीक है। मतलब कि हम लोग को दो वैल्यूज़ रिटर्न करना है। इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग,
एक पेयर बना लेते हैं, ठीक है, इंट कॉमा इंट टाइप का, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। चलो हो गया। अब फंक्शन को देखते हैं। अगर हम जिस वैल्यू पे पहुँचे हैं, मेरा p अगर लेस देन 0 हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या करो कि रिटर्न करवा लो -1 कॉमा -1, ठीक है। मतलब कि ये नोड जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये नोड इनवैलिड नोड है, ठीक है। उसके अलावा क्या करो कि इफ़ हम लोग जिस नोड पे पहुँचे हैं वो ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है। अगर वो नोड ऑलरेडी विजिटेड है तो उस केस में हम लोग क्या करते थे भाई, ये बोल देते थे कि कौन सा वैल्यू रिटर्न करते थे बताओ। उसमें हम लोग रिटर्न करते थे अभी का करंट नोड का जो वैल्यू है वो, और पाथ का लेंथ जो कि 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर विजिटेड नहीं है तो जल्दी से इसको विज़िट करवा लो, विजिटेड ऑफ p इक्वल टू ट्रू, ठीक है ना। उसके अलावा अब क्या करो कि फंक्शन कॉल कर लो, मतलब तुम जिसके पास जा रहे हो उसको कॉल करो, एजेस, ठीक है, विजिटेड p देंगे क्या, नहीं, नया वाला वैल्यू देंगे, वो कैसे आएगा, एजेस ऑफ p, ठीक है, उसको और आंसर को। चलो ये कुछ रिटर्न भी कर रहा होगा, राइट। तो इसको एक काम करो कि पेयर टाइप का बनाओ, ठीक है, इंट कॉमा इंट दे लो, एक tmp नाम से एक वेरिएबल बना लो, ठीक है, टेम्परेरी वैल्यू स्टोर करने के लिए, ठीक, उसमें रख लो इसको। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि देखो कि टेम्प में जो वैल्यू आया है, ठीक है, टेम्प का जो पहला वैल्यू है मतलब टेम्प डॉट फर्स्ट, इसमें क्या आ रहा है, फाइनल नोड जहाँ तक जा पा रहे हैं, क्या वो इक्वल है किसके, करंट नोड के, मतलब p के। अगर इक्वल है तो एक साइकिल एग्जिस्ट करता है, राइट, ठीक है, एक साइकिल एग्जिस्ट करता है, साइकिल एग्जिस्ट करता है तो उसका लेंथ चेक कर लो। अभी जो मेरा करंट आंसर का वैल्यू है उसको अपडेट करने का ज़रूरत है क्या, मतलब दोनों में जो भी बड़ा है, ठीक है, उसको आंसर में तुम स्टोर करवा लो, टेम्प डॉट सेकेंड, साइकिल का जो भी लेंथ था उसको हम लोग अपडेट करके देख ले रहे हैं, ठीक है, आंसर में। उसके अलावा इसको बंद कर लेंगे और रिटर्न क्या करवाएंगे वो देखो। रिटर्न क्या करेंगे, टेम्प का क्या देंगे, पहला वैल्यू, मतलब जो फाइनल नोड जहाँ तक पहुँच रहे हैं वो, और ये जो वैल्यू आया था इसको अपडेट कर लेंगे, राइट। तो टेम्प डॉट सेकेंड +1, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, और इसको बंद कर लो, ठीक। तो ये फाइनल मेरा जो कोड होता है ना, फाइनल जो मेरा कोड होगा यही है फाइनल कोड, काफ़ी सिंपल सा कोड है, देख सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे। अब एक बार इसका कोड का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग बात करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एक बात देखो, कॉम्प्लेक्सिटी किसके कारण से आएगा, ये जो तुम्हारा लूप चल रहा है, राइट, इसके वजह से कॉम्प्लेक्सिटी आ रहेगा, ठीक है। तो ये लूप क्या चल रहा है, =0 से लेके n तक, मतलब n नंबर ऑफ टाइम्स पे ये लूप चल रहा है, ठीक है। और फिर ये क्या हो रहा है, एक रिकर्सिव कॉल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि नोड्स को विजिट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग एट मोस्ट एक नोड को कितनी बार विजिट करेंगे, एक बार, राइट। यहाँ से मान लो कि ले 0 के लिए चला हो, 1 के लिए कॉल हुआ होगा, 2 के लिए कॉल हुआ होगा, 3 के लिए कॉल हुआ होगा, 4 ऑलरेडी विजिटेड था तो वो नहीं हुआ। तो एट मोस्ट किसी एक नोड को एक ही बार ही विजिट करें, राइट। तो इसलिए ये कोड कितनी बार चलेगा, n नंबर ऑफ टाइम्स ही चलेगा ना, n पे डिपेंडेंट है ये, ठीक है। इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ n, कोई भी नोड को एक ही बार कॉल कर पा रहे हैं, राइट। इसीलिए n का जो भी वैल्यू है उसी पे ये कोड डिपेंडेंट है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एक्स्ट्रा मेमोरी हम लोग क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, एक तो स्टैक, जो सिस्टम स्टैक यूज़ कर रहे हैं हम लोग ये फंक्शन कॉल, रिकर्सिव कॉल करने के लिए, वो चलो उसको निगलेक्ट कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। उसके अलावा क्या एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ ही है, n है, आंसर है, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ है ना। उसके अलावा एक विजिटेड वैल्यूज़ जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग n के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके अलावा तो कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये लीनियर स्पेस ही रहेगा, ठीक है, इसमें भी लीनियर स्पेस ही चाहिए जो n पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ n हो गया, ठीक है। आई होप कि कोड समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल सा कोड था। नहीं समझ में आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, जो भी तुम्हारी क्वेरीज हैं आई विल ट्राई टू आंसर, ठीक है। इसके अलावा अगर कोड तुम्हें जो भी एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और नहीं पसंद आया तो यू कैन गिव योर सजेशंस, जो भी तुम्हें चाहिए नेक्स्ट वीडियो से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट कल की वीडियो में, बाय।